साक्षी म्यूट हो। अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी। ठीक है। ओके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना? हेलो एवरीवन। मेरा नाम साक्षी है। तो थोड़ा सा ना मे भी हो सकता है कुछ कंस्ट्रेंट हो, क्योंकि मैं जूम बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ। तो सॉरी, बियर विद मी। और मेरे को ना मैजिक बुक से इंट्रोड्यूस कराया था समिधा ने। सब मेरे को सुन पा रहे हैं ना? यस यस। अच्छा, ठीक है। तो मैजिक बुक से मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था संविधा ने। इनफैक्ट 2016 में उसने मेरे को ना बुक गिफ्ट करी थी। और संविधा तो तब से कर रही है ये, बहुत टाइम से कर रही है वो। और मैं इस जर्नी में अगर बिल्कुल अटैच हूँ या कर रही हूँ प्रैक्टिसेस जो भी है, तो उसमें संविधा का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मेजरली इनफैक्ट उसी का कंट्रीब्यूशन है। और इनफैक्ट इस ग्रुप में मुझे पता है कि सब लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसीलिए ज्वाइन इन हुए हैं, क्योंकि संविधा संविधा है ट्रू उसमें। ट्रू ट्रू। तो आई एम सो मच ग्रेटफुल टू हर। और अभी इस जर्नी में भी, जैसे उसने मेरे को बोला कि नहीं इस बार तो बुक रीडिंग करनी है तेरे को, 1 या 2 दिन तो करनी है। तो उसी ने मेरे को बैकअप किया पीछे से कि नहीं करना ही है, करना ही है। मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे दुख दुख सी हो रही है कि कैसे होएगा, पर ठीक है, आप लोग हो, सब सब लोग साथ में। और मेरे को लग रहा है कि ना सब लोग नो नहीं है, क्योंकि सारे कहीं ना कहीं ग्रेटफुल हैं और मैजिक बुक से मतलब लाइक लिंक्ड अप है। तो आई गेस सब सपोर्ट करेंगे। हम्म, ठीक है। और बाकी हम करते रहेंगे बात। आज एंड में राजीव जो है हमारे साथ, आज राजीव भी ज्वाइन इन हुए हैं, तो वो अपनी शेयरिंग शेयर करेंगे। और मेरे को नेहा को और गुल्दी को थैंक यू बोलना था। कल उन्होंने जो अपनी शेयरिंग की है पावरफुल, बहुत ही अच्छी शेयरिंग थी और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो थैंक यू वेरी मच शेयर करने के लिए। तो अब हम ना बुक शेयर कर रही हूँ मैं, तो बुक स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? Change or improve. Or you could do that practice 3 days in a row or every day for a week. Or you could do one magical practice a week or two practices a week, or the only difference being that it will take you longer to see changes in your life. ये यहीं से स्टार्ट है क्या? मेरे को तो ध्यान है कि इसने माय मैजिक बुक से स्टार्ट की थी। एक सेकेंड। The day. So read each day's practice first thing in the morning. Practice every. If you don't want to follow the, choose one magic rule or, or two practices changes in your life. Achieve your dream and make a list of what you really want. Sit down with a computer or समिता, यहीं से स्टार्ट करना है ना? यार अब मैजिकल बुक से करना था। तू एक तेरे पास हाँ, अगर बुक है तो तू रीड ही कर ले, अगर ठीक है, तेरे को दिक्कत ठीक है, होगी। ठीक है, practices ठीक are है, ओके। designed to help you. मेरे को बुक देते वहां से। नहीं, पर सबको शेयर भी तो होनी चाहिए ना बुक। तो उस पे जाओ साक्षी, मैजिक बुक पे जाओ, मैजिक बुक वाले चैप्टर पे जाओ ना, वहां से पीडीएफ में हो स्लाइड पे है या है क्या पीडीएफ में बुक? है ना। The day. बस थोड़ा सा So read लेफ्ट चली जा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट होगा। practices again from there. Some practices are designed for the momentum of what you have थोड़ा सा done पीछे, थोड़ा सा to और enjoy पीछे। it with you wherever attitude is portable. Weekends थोड़ा सा और to fit पीछे पीछे in, पीछे। need to clear your calendar or circumstance, solve problems, learn how to use gratitude's magic, be saturated in circumstances of your life.
and you will see this, you will be able to desire the next thing you dreamt of. Expand your knowledge in tremendous and fast. Over A magical book start. practicing consecutive days. Permanent. That this while you read this, also learn money, job, job, and relationships, and to मिला you learn how to use ये है gratitude's ना magic. Specifically, book. There are 28 हाँ magical बस practices that यहाँ have से been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. सो मैजिकल बुक में अभी तक इन्होंने बताया कि 28 प्रैक्टिसेस हैं, एवरीडे की प्रैक्टिस है, और दे आर ऑल रिलेटेड टू किस तरह से हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, लाइक हेल्थ रिलेटेड, मनी रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, हमारे करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, पूरे दिन की मैजिकल प्रैक्टिस। इस तरह से वी विल हाउ व्हाट वी लर्न कि कैसे हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हुए हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, या फिर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है अगर हमारी लाइफ में, तो उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, दैट वी लर्न थ्रू दीज 28 days practices. You'll be captivated while you read this life-changing knowledge, but without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunity that you created to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind with it. तो यहाँ पे ऑथर ये बता रही है कि ये जो प्रैक्टिस है ये हमें डेली करनी है। इट इज लाइक कि जैसे मैम हमेशा ये समझाती हैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, जब हम छोटे थे, अर्ली अर्ली एज में, और हमने स्टार्ट किया ABCD लिखना या कुछ भी, तो वो हम ऐसे नहीं था ना कि बस हमने एक दिन लिखा और हमको आ गया और हमने स्टार्ट कर दिया लिखना अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट या फिर कैपिटल लेटर्स, कुछ भी। तो उसके लिए हमें हमेशा हमने प्रैक्टिस की है, कितने कितने टाइम तक हमने प्रैक्टिस करी है, मे बी 3-4 साल तक, और फिर हमें बहुत ही क्लियरली हमें लिखना आया। तो ये तो कितने टाइम तक किया हमने। तो इसी के लिए जैसे ग्रैटिट्यूड की भी प्रैक्टिस अगर हमें अपने लाइफ में, मतलब उसको एक बाय डिफॉल्ट एक नेचर में लाना है, तो बोला ये गया है कि 28 days कॉन्जिक्यूटिव हमें ये करना ही है। लेकिन अगर आप इस जर्नी में, लाइक अभी जो भी लोग हैं और जो कर रहे हैं मैजिक प्रैक्टिस, उनसे आप जानोगे कि मतलब 28 days नहीं, ये तो हमेशा ही करनी है, हमेशा। इसको हम छोड़ ही नहीं सकते, मतलब वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। तो इसको तो इम्बाइब करना है, हमेशा करनी है, एवरी मोमेंट। जैसे आज लोगों ने ग्रुप में डाला था, मनीषा ने डाला था, समिधा ने डाला था कि काउंट करो अपनी किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। तो वो चीज आपको पूरे टाइम आप अपना काम कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में चलते रहना चाहिए कि आप अभी अभी इस मोमेंट किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। तो तभी हमारी तभी जो है वो जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है, या ये चीज हम तभी सीख पाते हैं, अच्छे से सीख भी पाते हैं, और फिर वो हमारे लिए अब बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो हम हमेशा ग्रेटफुल ही रहते हैं, हमेशा हमारा जो फोकस है वो हमेशा पॉजिटिव चीजों की तरफ ही रहता है। Only then will it change your life permanently. The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort
over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. So see, they are saying, the book is saying कि जब आप कॉन्जिक्यूटिवली एवरी डे जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो ये बुक, ये ऑथर, और इनफैक्ट यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कितने टाइम से, दे ऑल विल गारंटी, वो गारंटी दे सकते हैं कि ये फॉर श्योर है कि मैजिक होना शुरू हो जाएगा। और इनफैक्ट अभी आप देखो, अभी तो 3-4 दिन ही हुए हैं और लोगों ने अपनी शेयरिंग्स भी शेयर करनी शुरू कर दी है कि आज हम ऐसे काउंट कर रहे थे अपनी ब्लेसिंग्स। तो जैसे शिल्पा ने बताया कि उसको ऑफिस में अप्रिसिएशन मिला और इनफैक्ट उसको एक और अपॉर्चुनिटी मिली। तो आप देखो कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है स्टार्ट, और पहले से ही शुरू हो गए हैं मैजिक्स होना। Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamt of. तो धीरे धीरे जब हम ये सारी प्रैक्टिसेस करते जाएंगे, जो 28 डेज की डिजाइन प्रैक्टिस है, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितनी इजी है लाइफ, और हमने उसको कितना टफ बना रखा था इससे पहले जब हम नहीं करते थे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। लेकिन जब हम ये स्टार्ट करेंगे तब हमें ग्रेजुअली ये चीज एवरी मोमेंट ये रियलाइज होगा कि अरे लाइफ इतनी इजी है, अरे ये सिचुएशन इतनी इजी थी और हमने इसको ऐसे बना दिया था, इतना डिफिकल्ट बना दिया था। तो इट विल बी सो इजी फॉर अस टू हैव, कि जो हम ड्रीम करते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, इट इज सो इजी। The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past, because unless you're grateful for what you have and what you have received, the magic won't work and you won't receive more. तो इसमें आप ये बता रहे हैं कि जो फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस हैं वो बेसिकली पास्ट के लिए हैं। तो जितना भी हमने पाया है अभी तक, जब से हम पैदा हुए हैं और आज दिन तक, मतलब अभी इससे फ्यू मिनट्स पहले तक, क्योंकि वो भी पास्ट था। तो ये जो 12 प्रैक्टिसेस डिजाइन की हैं वो इस तरह से डिजाइन की हैं कि हम पास्ट के लिए ग्रेटफुल होते जाएं हर चीज में जब तक, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, क्लियरली लिखा है कि अनलेस हम ग्रेटफुल नहीं होंगे जो कि हमारे पास है ऑलरेडी, तो मैजिक नहीं वर्क करेगा और फिर हम और नहीं रिसीव कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम ग्रेटफुल ही नहीं है, अगर हम चीजों को जो हमारे पास ऑलरेडी हैं उसको अगर हम ग्रांटेड लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो वो तो पहले ही बताया है कि अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे तो जो है वो भी हमसे लूज होता जाएगा, वो भी जाता जाएगा। तो इसीलिए इसमें ये पास्ट की ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस करनी है इन 12 डेज में। These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. तो अभी जैसे कल वो गुल दीदी भी बता रही थी, या फिर नेहा ने भी बताया, इनफैक्ट अभी और लोग भी शेयर करेंगे, समिता ने भी शेयर किया इतनी बार, कि जब हम पास्ट के लिए ग्रेटफुल होते जाते हैं, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते जाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते जाते हैं हर एक एरिया में, तो अपने आप ही वो जो मैजिक है ना ग्रैटिट्यूड का, वो मोशन में आ जाता है। और कहीं पे भी जो चीजें रुकी हुई होती हैं, कहीं पे दे आर स्टेगनेंट और वो नहीं हिल रही हैं, वो मूव होने लगती हैं, और फिर मैजिक शुरू हो जाता है। क्योंकि आप ग्रेटफुल होते जा रहे हो, आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते जा रहे हो। आपने कितनी कितनी कंप्लेन्स की हैं बचपन से लेके आज तक, किसी अगर पर्टिकुलर एरिया में या फिर मे बी 2-3 एरियाज में, तो जब आप ग्रेटफुल होते जाओगे तो वो चीजें अपने आप ही इम्प्रूव होती जाएंगी। इनफैक्ट इसमें ऐसा भी है कि जैसे कई बार क्या होता है कि ना लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता कि किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, अगर मे बी 2-3 ब्रेकडाउन्स हैं क्या, तो आपको जो भी एरिया आपको जो पसंद है ना, जिसमें आपको फीलिंग्स आ रही है और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, आप लिखना शुरू करते हो, तो आप उस पर्टिकुलर एरिया के लिए भी कर रहे हो।
जबकि आप ग्रेटफुल हो और उसमें आपको कोई ऐसा मैजिक नहीं चाहिए, तो क्या होता है कि वो चीज ना आपके बाकी एरियाज में जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैजिक होना चाहिए और लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए और आपकी कोई ड्रीम्स हैं, वो भी अपने आप होने लगता है। ये भी आप अभी देखना, सब लोग अपनी शेयरिंग शेयर करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिसेस की हैं, और वो बताएंगे आपको कि वो ग्रेटफुल तो इन चीजों के लिए हो रहे थे, ये सब कर रहे थे, लेकिन बाकी चीजें अपने आप ही अटैच होके और उनकी लाइफ में आती चली गई। The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. तो अब क्या बोल रहे हैं ये कि अब जैसे फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस तो हो गई पास्ट के लिए, जिसमें ये बताया कि आपको ग्रेटफुल होना है एंड देन यू विल सी दी मैजिक कम्स इनटू मोशन। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 प्रैक्टिसेस हैं विच आर रिलेटेड टू योर, आपका जो भी ड्रीम है, डिजायर है, जो भी आप चाहते हो, तो इससे क्या होगा, when you will start doing those 10 practices after you have done those the 12 practices, आपके जो भी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस हैं जो अभी हैं वो ग्रेजुअली मैजिकली चेंज होते जाएंगे। गंजा हो गया मेरा बेटे ना, मैं जा रही मैं तो नहीं The देख रही last 6 practices take you to a whole new level where you'll be saturating gratitude into every cell of your body and mind. तो अब इसमें बताया है कि उसके बाद जो लास्ट 6 प्रैक्टिसेस होगी वो एकदम ही और ही एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगे, जहां पे जैसे बोला ना कि आप जब प्रैक्टिस करना कर दो शुरू कर दोगे ग्रैटिट्यूड, और अल्टीमेटली है कि मतलब वो इम्बाइब कर जाएगा हर सेल में, मतलब आप हमेशा हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो, तो वेयर यू विल बी सैचुरेटिंग ग्रैटिट्यूड इनटू एवरी सेल ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। You will learn how to use gratitude's magical power to help other people dissolve problems. इस केस में क्या होगा कि जब हम ग्रेटफुल हो गए, हमने पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड कर दिया, हमने प्रेजेंट के लिए ग्रैटिट्यूड कर दिया, हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल हैं, तो व्हाट विल हैपन कि हमारे अंदर, ठीक है, मे बी बाय डिफॉल्ट ये होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं और हम एक ही हमारा थॉट प्रोसेस है, सो ऑफ कोर्स वी हैव दैट नेचर कि हाँ हम लोगों की हेल्प करते होंगे, और मतलब सबको ये लगता भी होगा कि जब वेन एवर वी आर हेल्पिंग पीपल और मे बी हम उनके लाइफ में कुछ स्माइल ले आए या कुछ, सो दैट इज व्हाट दी हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट, कि वो सबसे ज्यादा मेजर हैप्पीनेस है जो हम फील कर पाते हैं जब व्हेन वी सी अदर पीपल आर स्माइलिंग, और हमने कुछ कुछ ऐसा, हम मतलब वी वर द कॉज टू मेक देम स्माइल। तो जब when we will start doing these gratitude practices, so we'll be able to help other people dissolve problems and And improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. इसमें क्योंकि कुछ एक प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि कोई नेगेटिव सिचुएशन है उसके लिए वो आपको मतलब जो इट विल टीच यू कि उस पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि पॉजिटिव हैं, फॉर विच यू कैन बी ग्रेटफुल। तो जब आप वो लिखना शुरू करोगे तो जो वो नेगेटिव सिचुएशन थी वो अपने आप ही टर्न अराउंड हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि अरे इतनी सारी पॉजिटिव चीजें थी। You don't need to clear your calendar because each of these practices has been specifically created to fit into your everyday life, whether it's work days, weekends, holidays, or vacations. तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये डिजाइन्ड भी इसी तरह से हुई हैं। इनफैक्ट आप अगर कंटेंट पढ़ोगे ना इनका सारा सबका, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इस तरह से है कि ऐसा नहीं है कि आपको ना कुछ स्पेशली बैठ के और ऐसे करना पड़ रहा है, मतलब वो आपके डेली रूटीन में ही फिट इन कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है वर्क डे पे है या कैसे, मतलब इट इज परफेक्टली फिट इन। Gratitude is portable. You take it with you wherever you go, and then wherever you go, the magic happens.
तो ग्रैटिट्यूड पोर्टेबल है, दैट इज व्हाट, की मतलब आप कहीं भी जा रहे हो तो आप आपके साथ आपका ग्रैटिट्यूड चल रहा है, तो हर जगह यू विल फील दैट मैजिक इज हैपनिंग एवरीवेयर एवरी मोमेंट इफ यू आर ग्रेटफुल. If you miss a day, you'll most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. सो ये भी मतलब ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कभी, जो लोग कर रहे हैं पहले से प्रैक्टिस की, कहीं पे भी अगर ऐसा होता है कि हम मिस कर देते हैं या फिर हम प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, तो वो मोमेंटम जो है वो चला जाता है. तो इसीलिए ये उसी पेस में हमें हमेशा चलना है. वी हैव टू डू दी प्रैक्टिस एवरी डे हमें वो प्रैक्टिस करनी ही है. Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake. And I will tell आई गेस यहाँ पे तो सबको समझ आ ही रहा होगा कि कुछ प्रैक्टिसेस मॉर्निंग के लिए डिजाइन है, कुछ पूरे दिन में चलेंगी और कुछ नाइट के लिए हैं. तो बेसिकली ये है कि जैसे एक दिन एक चैप्टर किया, तो उसी दिन, और हमारे पास काफी दिन होता है, नेक्स्ट डे का भी पूरा दिन होता है जब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है, तो उससे पहले हम गो थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी क्या प्रैक्टिस है. सो एज वी कैन जस्ट प्रिपेयर आवरसेल्फ कि हाँ ठीक है ऐसे करना है. तो और इतनी इजी लैंग्वेज में है ये बुक, आपको इनफैक्ट पता चल ही रहा होगा, आइडिया लग ही रहा होगा. you when to do this. You might want to read the next day's practice every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure you reread the practice again in the morning. If you don't want to follow the 28 magical practices consequently, you can तो also use ये हम नहीं कर पढ़ेंगे क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है. वी आर फॉलोइंग, तो हम सारे प्रैक्टिसेस जिस तरह से डिजाइन है हर रोज करनी है. तो ये दिस पैराग्राफ इज नॉट फॉर अस, क्योंकि हमें हर रोज करना है, हमें कोई भी डे स्किप नहीं करना है. ठीक है, तो ये हम चल फटाफट आगे बढ़ them in इसमें. other ways. You could choose one magical practice that addresses an important subject in your life that you want to change or improve. Or you could do that practice 3 days in a row or every day for a week. Or you could do one magical practice a week or two practices a week, or the only difference being that it will take you longer to see the changes in your life. इसीलिए हम ये नहीं करेंगे, उन्होंने खुद ही ने, ऑथर ने कंक्लूड कर दिया है. What are your dreams? तो अब हम अल्टीमेटली ये पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट आर योर ड्रीम्स. देखते हैं क्या बोलती है ऑथर. Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. यहाँ पे ठीक है, ऑथर ने ये कहा है कि कंप्यूटर में बैठना है पेन और, पर ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोगों को सबको ही पेपर और पेन की आदत है, तो इसलिए हम लोग rather than writing on a computer or so we'll be writing in on the diary. पर वैसे जिसके लिए जैसे कंफर्टेबल है वो वैसे कर सकता है. अल्टीमेटली हमें अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है हमेशा और फीलिंग्स के साथ, तो जिसको जैसे फीलिंग्स आ रही हैं वो वैसे करे. पर ठीक है, बुक में ये चीज गाइडेंस दी है कि सिट डाउन विद अ कंप्यूटर और पेन एंड पेपर. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life. In your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. तो आज जब आपको ये लिस्ट बनानी है, आप अपना आराम से रिलैक्स होके बैठना और आपका जो मन है, जो आप चाहते हो, जो आपकी विलिंगनेस है, जो आपको चाहिए,
अभी क्या होगा ये अभी हम पढ़ेंगे और लास्ट में ना सारे एरियाज लिखे हुए हैं। जैसे अभी इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफिंग की है, रिलेशनशिप में आपको क्या चाहिए, करियर में आपको क्या चाहिए, फाइनेंसेस में क्या चाहिए, हेल्थ में क्या चाहिए, जिस भी एरिया में। तो एक एक पर्टिकुलर एरिया आप पकड़ते जाना और आराम से रिलैक्स होके आप लिखते जाओ, मतलब बस लिखते जाओ कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, व्हाट डू यू वांट इन दैट एरिया। और सबसे बड़ी बात कि आप जब बस लिख रहे हो ना, तो जो आप चाहते हो वही लिखना। कहीं पे भी ये मत लिखना कि अच्छा मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, ऐसा नहीं। जो आप चाहते हो वही लिखना है। बस अपने लैंग्वेज में जो आपके लिए कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप लिखते जाओ कि आप रिलेशनशिप में क्या चाहते हो। मे बी अगर आपको अपनी किसी किसी के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है, उसको और बेटर करना है, अच्छी है पर और अच्छा करना है। करियर में आप क्या चाहते हो, किसी को जैसे जॉब चाहिए अच्छी, तो कैसी जॉब चाहिए। अगर आपको कंपनी भी पता है कि हाँ ठीक है मेरे को इस पर्टिकुलर कंपनी में जाना है, तो वो भी लिखना है। कितनी आपकी सैलरी पैकेज होना चाहिए, आपके कुलीग्स कैसे होने चाहिए, आपका ऑफिस किस जगह पे लोकेटेड होना चाहिए। सब चीजें कि आप अपने ऑफिस कैसे जाना चाहते हो, कैसे 5 डेज वीक होना चाहिए या फिर 6 डेज वीक होना चाहिए, या फिर आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए। मतलब हर एक डिटेल लिखना है, पूरी डिटेल। हर एक डिटेल आराम से बैठ के एक एक एरिया पे जो भी आपके डिजायर्स हैं उनको बहुत ही एम्फसाइज करके और एग्जैक्टली जो जो आप चाहते हो वैसा ही लिखना है। फाइनेंसेस रिलेटेड कि फॉर एग्जाम्पल अच्छा आपको कितनी आपकी मंथली इनकम चाहिए, तो वो आपको लिखनी है। फिर वो क्यों चाहिए, क्यों चाहिए तो ठीक है अभी हम वो उस पर बात नहीं कर रहे हैं, वो बाद में हम देखते हैं। लेकिन अभी ये है कि फाइनेंसेस कितने चाहिए, कहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको, वो सारा आप कैटेगराइज कर सकते हो। किस एरिया में कितना चाहिए, क्या कितनी सेविंग होनी चाहिए आपकी। अ, जैसे हेल्थ रिलेटेड है तो हेल्थ में भी लोगों का ये हो कि किसी को कोई ब्रेक डाउन हो हेल्थ में। अच्छा ब्रेक डाउन में भी शायद संविधान ने बता दिया होगा, पर यहाँ पे ना हम लोग जैसे कोई भी हमें कोई भी प्रॉब्लम या इशू है तो हम प्रॉब्लम या इशू वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम ब्रेक डाउन ही यूज करेंगे। क्योंकि वो एज एन एक तरह से एक न्यूट्रल वर्ड है, रादर देन सेइंग इट एज अ डिजीज या फिर प्रॉब्लम या इशू। ठीक है, तो हम ब्रेक डाउन वर्ड यूज करेंगे। तो कहीं भी अगर हेल्थ में कोई ब्रेक डाउन है, मे बी आईज रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, हेल्थ, वेट रिलेटेड कुछ भी है, तो वो भी आपको लिखना है पूरा एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हो वैसे। जैसे आपने बोला कि अच्छा ठीक है आपका आइडल वेट आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल 60 kgs, तो वो आपको पूरा क्लियरली लिखना है। ईच एंड एवरी एरिया जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में और आप उसमें क्या चाहते हो, आपको उस तरह से उसको लिखते जाना है। यू आगे पढ़ते हैं फिर और बात करेंगे इस पे। You can be as specific and detailed as you like, but remember, your job is to simply list what you want and not how you're going to get what you want. The how, इसमें यहाँ पे यही बताया कि सिर्फ व्हाट डू यू वांट, आपको उसी पे फोकस करना है। कहीं पे भी आपको अपना प्लान नहीं बताना है, वहां नहीं लिखना है कि ये कैसे होगा मेरी लाइफ में, ये कैसे आएगा, वो नहीं लिखना आपको। क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, दैट इज टू बी डन बाय द यूनिवर्स, भगवान जी करेंगे वो। हमारा काम है सिर्फ हमें क्या चाहिए वो हमें लिखना है। will be done for you when gratitude works its magic. If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all details down. If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. If you want में आप एक्सेल बना सकते हो, हम लोगों ने एक्सेल बनाई हुई थी
कि उसमें सारा कैटेगराइज कर रखा था कि अच्छा ठीक है, किधर कितना कितना स्पेंड होता है, कितना सेविंग में, कितना मे बी होम लोन में, कितना आपका स्कूल फीस में, कितना ग्रोसरीज में। ये सारा आप ब्रेकअप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट अमाउंट इज। क्योंकि अ, इसमें क्या है कि ये जो बुक है या फिर ये जो डिजायर्स है ना, ये आपकी नीड पे वर्क करेगा। जो यूनिवर्स है वो सिर्फ आपकी नीड पे वर्क करेगा, आपके ग्रीड पे वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आप कुछ भी ऐसे रैंडम अमाउंट नहीं लिख सकते, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ मेरे को ये इतना अमाउंट क्यों चाहिए। तो इसीलिए आप पूरा एग्जैक्ट ब्रेकअप बना लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, इतना अमाउंट है जो मेरे को चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट माय मंथली इनकम शुड बी। Want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. If you want a perfect partner, तो इन्होंने देखो ट्रैवलिंग के लिए भी बताया है कि आपको किस कंट्री में ट्रैवल करना है, किसके साथ ट्रैवल करना है, किस मीन्स से ट्रैवल करना है, कितने दिन के लिए ट्रैवल करना है, कौन कौन सी कंट्रीज ट्रैवल करनी है। तो ये सारी सारी चीजें लिस्ट बनानी है इस तरह से। then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. इसमें भी जैसे अब इन्होंने परफेक्ट पार्टनर के लिए, जैसे कई मतलब कोई हो सकता है कि जो कि प्लान कर रहा हो कि टू बी गेटिंग मैरिड या सो, तो उस केस में कि आपको कैसा चाहिए पार्टनर में, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आप उससे क्या क्या बातें करोगे, वो कैसा होना चाहिए। मतलब उसकी मे बी आप करियर ओरिएंटेड या फिर अंडरस्टैंडिंग वाइज, लुक्स वाइज कैसा होना चाहिए, सारी चीजें, एवरी ईच एंड एवरी डिटेल डिटेल आपको लिखनी है फॉर योर पार्टनर टू बी। अब जैसे लाइक फॉर द रिलेशनशिप, कि आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, अपने मे बी अपने पार्टनर से, मे बी अपने किड्स से, मे बी अपने इन लॉज से, तो ईच एंड एवरीथिंग। पर सिर्फ यहाँ पे फोकस इसी चीज पे है कि आप क्या चाहते हो वही लिखना है। और आप जब लिख रहे हो ना, तो आप लिखते जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप फ्रेम कर रहे हो, आप लिख रहे हो, वो सारी ही पॉजिटिव चीजें हैं। वहां पे कहीं पे भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। जैसे कि ऐसा बोल देते ना कई बार कि मतलब कि जैसे ठीक है, हाँ मेरे को इस पर्टिकुलर इंसान से ऐसी रिलेशनशिप चाहिए, और वो मे बी हम ये लिख दें वो गुस्सा नहीं करे, तो नहीं, तो ये वर्ड यू कैन नॉट यूज। आप क्या चाहते हो आपको वो लिखना है कि आपकी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप हो, हम जब भी बात करें तो हम हमेशा मतलब जोक्स एक्सचेंज कर रहे हैं, हम हमेशा हंस रहे हैं, या हम एक दूसरे की केयर करते हैं। तो इस तरह से हर चीज में जो भी वर्ड आप लिख रहे हो वहां पे पॉजिटिव ही होना चाहिए। नहीं कहीं पे भी वर्ड नहीं आएगा, जो आप चाहते हो आपको उसी तरह से लिखना है बस उसको। If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what इसमें जैसे हेल्थ के लिए बोला, ठीक है, तो अगर जैसे वेट रिलेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बोलोगे कि ठीक है मेरा आइडल वेट 60 kgs होना चाहिए। ये आपको एक पता है कि हाँ ठीक है ये पॉजिटिव वर्ड है। आपको आईज में जैसे लगता है, कईयों को ये लगता है कि ठीक है स्पेक्स हैं और नहीं होना चाहिए, तो रादर देन दैट कि आईज ठीक हो जाए या क्या, कि ठीक है 6/6 होनी चाहिए, परफेक्ट तो वो है ना। तो आपको वो परफेक्ट कंडीशन के केस में आपको लिखते जाना है कि हाँ मैं ये कर पाऊँ। अगर मे बी आप इस तरह से, हाँ आप इस तरह से जब आप लिखोगे और आप ये सोचोगे कि अच्छा अगर मतलब वो बिल्कुल ठीक होती तो वो कैसे होती, वो जब आप बार बार अपने आप को याद दिलाते जाओगे ना, तो आप लिखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा हर एक ड्रीम के लिए। कि अगर परफेक्ट ऐसे होगा तो कैसे होगा, मतलब क्या करोगे आप उससे। तो वो सारी चीजें आपको लिखनी है रिलेटेड टू मे बी हेल्थ रिलेटेड भी, या कोई से भी एरिया में। ये जब सेशन ओवर हो जाएगा तो एक बारी समिता और स्मृति तुम लोगों को जो अपने इंसाइट्स देना है वो दे देना इस पर्टिकुलर चैप्टर रिलेटेड। what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down.
तो अब इसमें तो अब जैसे घर रिलेटेड है तो वो तो समिता बताएगी कि उसने कैसे कैसे लिखा था, कि कैसे कैसे मतलब इस पे मैं अभी ज्यादा अपना टाइम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो बहुत परफेक्टली बताएगी कि उसने कैसे मैनिफेस्ट किया अपना घर। क्योंकि ईच एंड एवरी डिटेल, मतलब कर्टन्स कैसे होने चाहिए, वॉलपेपर कैसा होना चाहिए, कितने रूम्स होने चाहिए, किचन कैसी होनी चाहिए, हर चीज, मतलब सब कुछ लिख डालो, अपने आप को खाली कर दो, एकदम खाली कर दो उसको, सबको बुक पे लिख दो जो भी है, फॉर योर ईच एंड एवरी डिजायर। If you want to achieve something, such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. तो वो बार बार बस ऑथर यही बोल रहे, टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, बिल्कुल क्लियर कर दो आप इस पे, क्योंकि मैम हमेशा ये एग्जाम्पल देती है कि जब हम होटल जाते हैं और हम जब कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए, तो हम सिर्फ उसको ये नहीं कह देते हैं ना कि अच्छा सा खाना ले आओ, सिर्फ ये नहीं बोल देते ना कि ये बस अच्छा सा ले आओ, या फिर बस रोटी सब्जी ले आओ, ये भी नहीं बोलोगे ना, आप बिल्कुल एक्यूरेट बोलते हो कि मेरे को गार्लिक नान चाहिए, मेरे को दाल मखनी चाहिए, तो आपने बिल्कुल एक्यूरेट बोला, इसीलिए आपको वेटर वही एक्यूरेट चीज लेके आ गया। लेकिन अगर हम बहुत ही वेग स्टेटमेंट्स देंगे तो वो कैसे समझेगा कि अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग तो सब कुछ ही अच्छा है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो उसी तरह से इसीलिए यहाँ पे ये चीज बोली है कि जो आपकी डिजायर है उसको आप बहुत अच्छे से क्लियरली लिखो, क्लियरली लिखना है आपको, क्लियरली क्लियरली आपको मतलब फ्रेम करके उसको लिखना है, बताना है कि आप क्या चाहते हो एग्जैक्टली, सो टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list, and as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, and material things. And then just add the things you want to each category. तो ये कैटेगरीज तो सबको समझ आ गई है ना, और लोगों को अगर ये लगता है कि इस कैटेगरी के अलावा भी कुछ है जो आपको लगता है कि हाँ वो आपकी डिजायर है, तो वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ये कैटेगरीज दे दी है जिससे आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए कि हाँ ठीक है, अभी मुझे इसमें क्या चाहिए, तो दैट इज व्हाट शी इज गाइडेड। When you get clear about the things you want, you're giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you're ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been. तो जब आप ये सारी चीजें लिख दोगे, when you are clear about the things what you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life। अब सपना ने ज्वाइन कर लिया तो अब वो बोलेगी कुछ। No, thank you so much. Actually, beautifully explained both the chapters. Thank you so much for doing it. And इतने सारे points जो मैम हमेशा बताते हैं वो सब आपने mention किए. Thank you for wonderfully explaining. मुझे बस एक चीज ड्रीम्स के लिए बोलनी थी कि ये जो बुक लिखवा रही है ना, जो अभी ड्रीम्स लिखवा रही है, ये जस्ट इसलिए लिखवा रही है कि आपका माइंड खाली हो जाए, या वो क्या चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम अगले 12 दिन तक नहीं सोचने वाले। अगले 12 दिन तक हम सिर्फ कमाइयां करेंगे, जो कल से शुरू होंगी हमारी कमाइयां, जो हमने आज से भी शुरू कर दी हैं, है ना, रिमाइंडर्स डाल के 25-25 के हमने जो रिमाइंडर्स डाले, वो हमारी कमाइयां शुरू हो रही हैं। और ये जो ड्रीम लिस्ट बन रही है अभी, एक रफ सी ड्रीम लिस्ट का मतलब है कि हर एक एरिया में हमने थोड़ा थोड़ा लिख दिया। थोड़ा थोड़ा नहीं, एक्चुअली सब कुछ लिख दिया जो भी चाहिए। मतलब छोटी छोटी चीज जो आपके माइंड में है, बस उसको पेपर पे उतार देना है और उसको साइड में रख देना है। ठीक है, साइड में रख देने का मतलब है कि जैसे अगर आपने नोटबुक ली है, सबसे पहली बात है A4 की नोटबुक सबके पास होनी चाहिए कल से। मतलब आज ही आप खरीद लो, अगर रात हो गई है तो कल सुबह खरीद लेना, या जो भी है।
यू हैव टू, बिकॉज कल हम काउंट योर ब्लेसिंग स्टार्ट करेंगे और हमको A4 नोटबुक चाहिए, बार बार बोल रही हूँ A4। A4 का रजिस्टर मिलता है ना स्टेशनरी शॉप से, मोटे वाला, वो खरीद लेना, ताकि जब आप लिखना शुरू करोगे ना तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा पेज क्यों छोटा है, या मुझे मतलब थोड़ा कंजूसी से लिखना है, नहीं। माइंड बिल्कुल रिलैक्स होके ये जो ड्रीम्स आप लिखोगे, आप किसी और नोटबुक में भी लिख सकते हो चाहो तो, इट्स अप टू यू। आप पीछे लिख सकते हो उसी उसी रजिस्टर के बैक पेज पे, मतलब 3-4 पेजेस अपने ड्रीम से ही भर दिए, तो इट्स अप टू यू। तो ओनली थिंग इज दैट इस बुक को सामने रख लेना ड्रीम लिखते वक्त, और बिल्कुल दिल से अपने ड्रीम्स लिखने हैं। क्योंकि कोई भी आज तक, जिसने भी आज जो फर्स्ट टाइम कर रहा है, किसी ने भी आपको कभी ये नहीं कहा होगा अपने ड्रीम्स लिखो। ड्रीम्स लिखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो करेज हमें करेज भी अपॉर्चुनिटी चाहिए मिल रही है। उसके। यस, चलो, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। I think we have a sharing from Rajiv now. राजीव से। Yeah. You can stop sharing your screen and he can go. Yes, yes. Thank you, Sakshi, for great session. I'm audible. Yes, it's just that. Actually, can you stop sharing the screen, please? Thank you so much. Okay, Rajiv, you can Yes, yes. Thank you, you can thank you, switch on your thank you. video, please. Okay, okay, just give. अभी ऑन हुआ कि वीडियो आया ना? मुझे सबको दिख नहीं रहा। राजीव दिख रहा है ना अच्छे से? मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे को कैसे आ रहा? मैं देख लेता हूँ। एक सेकंड में पिन करती हूँ। हाँ कुछ तो राजीव आया आप है। दिखते हैं। हाँ, कुछ तो आया हाँ है। दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। okay. Thank you all of you and joining here and giving your precious time. Okay, and I joined. I have lots of sharing. Okay, and I need a little bit more time. First of all, I want to say regarding my career. Okay, मतलब मैं I think today is 756 year 756 days about I'm writing because मैंने कुछ मिस भी किया है बीच में, बट इतना हो गया। मैं एक्चुअली मैं वो डे भी लिखता हूँ, डे 1 से जब मैंने स्टार्ट किया था तो डे भी लिख रहा था मैं, तो इसलिए मुझे काउंटेड वो इजी हो गया। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा था कि मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं था कि जैसे मैं चाहता था वैसा नहीं था, मतलब वो उसमें एक इम्पोर्टेंट ये था, और मैं बहुत मेहनत भी कर रहा था, बट उस सिचुएशन से ना नो बाहर नहीं आ पा रहा था। ये बाइक कनेक्टेड हुआ यहाँ पे संविदा की वजह से, साक्षी ने भी बहुत एनकरेज किया उस बीच में, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं एक दूसरे में। और फिर ऐसा चमत्कार हुआ कि इतना जल्द इतना फास्टली हुआ, और ऐसे हुआ कि अनएक्सपेक्टेड। मतलब मैं कैसे बताऊं, मैंने इस पीरियड में किस तरह से ग्रो किया है, शायद बहुत कम लोगों ने ग्रो किया होगा। इवन वन फाइनेंशियली, एज ए पोजीशन, एज ए रेपुटेशन, और नो मतलब जो कैरियर में एक एक्सपेक्टेड होता है जिसे हम चाहते हैं वैसे वाला, और मतलब इवन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। कुछ कुछ तो ऐसे भी कह सकते हो, मैं इस पीरियड में था कि मैं शायद मतलब मेरे लिए ड्रीम, मतलब ड्रीम से भी मतलब बस सोच सकता है आदमी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वैसे सोच सकता है ना, वैसे वाली सिचुएशन थी। तो अब वो इतना फास्ट हुआ ना कि मतलब मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, मतलब नो आई आई मतलब बस वर्ड नहीं है। और इतना फास्टली हुआ कि यूनिवर्स ने, गॉड ने मतलब पहले से आपके लिए सब प्लान करके, मतलब प्लान करके रख दिया है। आप नहीं चाह रहे हो ना, तब भी वो मतलब ऑटोमेटिकली हो रहा था। इस पीरियड में ऐसे हो रहा था। और अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, मैं अभी आज की भी बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा। एक और बात मैं क्या कह रहा था कि एक और बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बोल देता हूँ जो भूल जाऊंगा बाद में। आज समीरा ने मुझे मैसेज किया था कि शेयरिंग करना है बीच में ना, तो मैंने कहा था हाँ मैं ठीक है मैं करूंगा, मतलब मुझे करना भी था, मैं बिजी भी था। तो बट एक चीज और, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात ये सब जरूर नोट करके रखना, लिखना भी सबको, ठीक है ना? क्या लिखना है कि आप हम लोग कोई भी, हम लोग ना बहुत ज्यादा चीजों के लिए डिजर्व करते हैं बेसिकली। हम लोग ना हमारी जो डिजर्व, हमारी जो कैपेबिलिटीज है वो डिजर्व है ना, हम जो हमारे पास है उससे ज्यादा, उससे भी ज्यादा मतलब कितना उसके लिए हम डिजर्व करते हैं। तो एक आपको जब लिखोगे ये डिजायर में, आपको एक अलग से एक लाइन जरूर लिखनी है जो बुक में
बुक में मेरा एडिशन है, इस वाली बुक में मेरा एडिशन है और मेरा एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है कि हम बहुत बड़ी चीजों के लिए डिजर्व करते हैं, हर एक चीज में। मतलब ये 2 साल में 2.5 साल जो भी मैंने इस पीरियड में सीखा है और जो एक्सपीरियंस किया है, ये जरूर आप लोग, मैं सबके लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, ये हम डिजर्व करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए जो हमें मतलब हम सोच भी नहीं पाते, उस चीजों के लिए हम डिजर्व करते हैं। और मैंने अभी तो कुछ दिन से ऐसा फील हो रहा था, 1-2 महीने से, कि जैसे मैं अब आप मतलब बिल्कुल जैसे मैं सोच रहा था ना वैसे हो रहा था, एकदम एग्जैक्टली क्या हो रहा था कि जैसे मैंने इधर सोचा ना और उधर हो गया, मतलब ऐसे हो रहा है कुछ दिन से तो। और अभी क्या है कि एक और बात, मैंने जो प्रैक्टिस करी है वो एग्जैक्टली जो बुक में लिखा था, मैं सही बोलता हूँ उतना नहीं कर पाया जितना इसमें लिखा था। मतलब ठीक है, मैंने लिखा तो कुछ मेरे से मिसिंग भी हो गए बीच में। जैसे जो हम जितना भी प्रैक्टिस इसमें लिखा है मैं उतना 100% फॉलो नहीं कर पा रहा था। उसके अपार्ट जितना भी किया उसमें मेरे को ऐसा ये कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली ऐसा हुआ कि खुद से मतलब खुद से हो रहा था, मैंने आपको बताया। और जब मैंने ऑब्वियसली जब करियर में ग्रो करते तो फाइनेंशियली भी आपका ऑटोमेटिकली ग्रो राजीव, होता आपने है। प्रैक्टिस क्या करी? मेन आप ये बताओ कि जॉब के लिए आपने हम्म, प्रैक्टिस क्या करी? देखिए मैंने क्या किया ना, मैंने स्पेशली जॉब के लिए तो नहीं करा था, ठीक है ना। हम्म, मैं क्या कर रहा था कि एक तो जो मेन प्रैक्टिस है, जो 2 मेन प्रैक्टिस में कर रहा था, 2-3 मैं बताऊंगा बस। प्रैक्टिस तो जो डेली ग्रेटिट्यूड लिखने वाली प्रैक्टिस है, ऑलमोस्ट मैं जब से कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट मैं कर रहा हूँ। उसमें कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि कभी कभी नहीं कर पाए, तो वो डेली 10 ग्रेटिट्यूड्स में लिख रहा था। एक और चीज मैं बताता हूँ, इनिशियली जो प्रॉब्लम होती है, जो इनिशियली कुछ लोग हैं उनको लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, मेरे को भी बहुत स्टार्टिंग में बहुत टाइम लग रहा था, आधा आधा घंटा 1-1 घंटा लग रहा था 10 ग्रेटिट्यूड लिखने में। तो अगर किसी की ऐसी सिचुएशन है जो नए लोग हैं, उनके लिए मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर वो ज्यादा नहीं सोच पा रहे हैं ना, अगर उन्होंने एक दिन कुछ सोच लिया है तो वो डेली उसी को रिपीट कर सकते हैं। मतलब वो डेली उसको अगेन अगेन यू कैन रिपीट। मतलब आपके पास लगता है कि नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, उसका एक एक्सपीरियंस ये है कि ठीक है, पुराने को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, जैसे उसको देख के ना आप दोबारा भी लिख सकते हो। कुछ नए लोगों के लिए मतलब कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि कई बार हमें समझ में नहीं आता इनिशियली, बट अभी तो बीच में कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं 10 भी कम पढ़ रहा था, मैं 15-15, 20-20, मेरे को टाइम कम पड़ रहा था, मैं लिख ज्यादा रहा था। तो अभी भी हो रहा है आजकल ऐसा। फिर टाइम कम पड़ता है तो क्योंकि मेरे को ऑफिस भी जाना हो सब काम, तो फिर वो फटाफट मैं 10 तो लिख ही लेता हूँ, क्योंकि बुक में भी शायद सोच समझ के लिए बोला गया कि 10 लिखना है, तो उन्होंने इसीलिए को शायद सोचा होगा कि भाई एटलीस्ट जितना टाइम होता है, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं, इसी में सब मैनेज करना है हमें। अ, एक तो मैं डेली लिख रहा था, रॉक प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट डेली कर रहा था। और एक एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि मैं जो एक इसमें बुक में चैप्टर आएगा बाद में, जिसने पढ़ा है पहले, एक फूड को जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था बीच में, फूड को तो उस पीरियड में क्या हो रहा था ना, बहुत मेरे को ना, जब आप फूड को प्रैक्टिस करते हो तो मैं बीच में बहुत पहले फूड को प्रैक्टिस कर रहा था। पता कैसा मेरे को खाना मिल रहा था। मतलब मैं ऑफिस जाता था ना, ऑफिस में कैंटीन था, तो वहां पे इतना अच्छा खाना मिलता था, इतना अच्छा खाना मिलता था कि मैं मतलब जैसे लाइक मतलब 5 स्टार जैसा खाना ऑफिस में। तो बीच में वहां जाके क्या हुआ, मैंने छोड़ दिया। होता है ना कि जैसे दोस्तों में सबके सामने बैठ के थोड़ा अजीब सा लगता है, तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर पता क्या हुआ, मतलब वो जैसे ही बुक में आज आज इंपॉर्टेंट चैप्टर था, शायद वो बोर्ड ने ऐसा चूज किया था कि आज ही शेयरिंग होना था मेरा, तो वो मतलब छूट गया। ठीक है ना, वो चेंज हो गया। तो आप जब छोड़ोगे तो चीजें भी आपसे ना दूर होती चली जाएंगी। तो ये एक एक आपको मतलब छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। और ठीक है, आप लिख पा रहे हो तो लिख लिख लो, अगर नहीं लिख पा रहे तो सोच के भी काम बन जाएगा। मतलब वो गॉड ने ऐसा सिचुएशन बनाया है, अगर आपने मन में सोच लिया है, इसमें बुक में भी ऐसा आता है बीच में कि हम सोच लेंगे तो भी हमारा वो, और फिर और सबसे ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट बात आज की वो मैंने कहा, इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका माइंड है वो तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, मतलब लाइफ में सब कुछ इम्पोर्टेंट है। आपका माइंड बॉडी जो है, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी फीलिंग्स, ठीक है ना। अगर आपने मतलब कई बार हम बोल नहीं पाते ना, देखो क्या होता है, मैंने कुछ चीजें एक्सपीरियंस करी है कि कई बार हमें ना हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि अभी मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा बुरा नहीं मानना, कि कई बार लोग हमें सामने वाला गाली दे रहा है सपोज करो, तो अगर हम उसको अच्छे से बात करेंगे तो फिर वो आपको बोलता रहेगा, तो आपकी सिचुएशन ऐसी आपको शायद उसका जवाब उसकी भाषा में देना पड़े।
बट आपका मन में इंटेंशन वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी जबान में हो सकता है बट आपके मन में नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो आपने अगर मन में भी अगर मुंह से गलती से बोल दिया है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बोल दिया है, तो वो आपको कुछ निगेटिविटी आने वाली नहीं, अगर आपके मन आपकी फीलिंग सही है। तो एक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इस पीरियड में कि आपकी फीलिंग सही होना चाहिए। और फीलिंग रहेगा तो अब सिचुएशन ऐसी आने वाली है फ्यूचर में, जब आप प्रैक्टिस करेंगे या मैं भी कर रहा हूँ, कि जैसे आप सोचेंगे इधर उधर होता रहेगा चीजें। जो मेरे साथ अभी कुछ दिन से तो हो रहा था, अभी हो रहा था कि अभी हो रहा। अब पता है एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें मेरे पास कहने के लिए। यहाँ दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको पता है कितना ट्रैफिक रहता है ना, कितना ट्रैफिक रहता है। मैं कुछ दिन से अभी कहीं जा रहा हूँ ना, पता है तुम्हें, मुझे एक रेड लाइट नहीं मिलता, कहीं ट्रैफिक नहीं मिलता है। सीरियसली। मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे पार्किंग ऐसी जगह मिलती है। मैंने समझा ने पिछली बार वो शेयर किया था कहीं पे कि पार्किंग जो है वो जाते हैं तो पार्किंग का हमें ऐसे मिल जाता है। मुझे पता कहाँ पार्किंग मिलती है। अभी मेरे को वहां मिलती है जहाँ बिल्कुल मेन जगह होती है ना। जैसे मैं जा रहा हूँ तो सभी सामने कोई गाड़ी निकाल रहा होता है, तभी मेरे मतलब मेन जगह। एक पर तो मैं अभी गया दिवाली के टाइम पे, पता कितना भीड़ होता है दिल्ली में, सबको पता है कि कहीं मार्केट में गए तो इतना भीड़ कि अब हमें ऐसे जगह पार्किंग मिला। वो बिल्कुल पुलिस ने बैरिकेटिंग किया हुआ था, जैसे ही मैं गया तो बैरिकेटिंग खोल दिया। और वो पार्किंग वाला सब साहब कह रहा है मेरे को, बोल रहा साहब यहाँ आइए, आप यहाँ पार्किंग लगाइए। मतलब स्पेशल जगह जो मतलब होता है पूरे, मतलब मेरे पास वीडियो होता ना तो शायद आप लोग को लगता कि हाँ मैं कितना सच बोल रहा हूँ। और हम पूरा विश्वास कर रहे हैं सच्ची में, हाँ, हम पूरा और विश्वास कर रहे और पैसे के लिए भी ऐसा हो रहा है, मनी के लिए, कि कोई काम तो नहीं रुकता है। मतलब मैं आपको, आप सोचो, कोई काम आपका नहीं रुकता है, क्योंकि और हेल्थ बिल्कुल एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। मैं आजकल कैसा फील कर रहा हूँ, जैसे मैं मतलब जैसे अपने ट्वेंटीज में था। मैं मतलब 20 ईयर्स का जब था ना, तो सच सीरियसली बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली शेयर करना, संविदा ने उस दिन बोला भी था कि आप रिकॉर्ड करके देना। मैं चलिए रिकॉर्ड करके नहीं वो देना चाह रहा था, कि मैं सोच के बोलूंगा कि सीरियसली मैं आजकल इतना इतना काम कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ ना। और मतलब ऐसे एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ कि जैसे मतलब समझे ना, बहुत जैसे यंग जब खेलते थे ना, वैसे वाली सिचुएशन है मेरी आजकल बॉडी की। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। और हाँ, और दूसरा एक और क्या है कि आपकी सिचुएशन ऐसे आने वाली है कि जो खाना है ना, आप बहुत कम खाओगे, बहुत ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। मतलब बहुत कम चीजों में ना, मेरे को आज ऐसा मैं बहुत कम खाता हूँ पर इतना एनर्जी रहता है कि कितना बताऊं। मैंने बताया ना कि वो जब हम पीछे चले जाएं, कितना भी पीछे हम जा सकते, जब हम खेलते थे तो जितना एनर्जी तब रहता था, वैसे वाला एनर्जी अभी है आज की डेट में। तो आपको लोग नोटिस करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। इतनी भीड़ होती है, करोड़ों की लोग हैं, तब भी आपको लोग नोटिस करते हैं। तो मुझे आजकल इतना लोग नोटिस करते हैं ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना, तुम लोग ये सच में बहुत लोग नोटिस करते हैं मेरे को। मैं कहीं जाता हूँ ना बाहर, मेरे को लोग नोटिस करते हैं। तो चाहे भले वो मुझसे बात ना करे पर लेकिन देखते जरूर है। ठीक है ना, एक तो ये वाली बात है। आपको लोग नोटिस करेंगे, आपकी डिजायर्स पूरी होगी, आपकी डिजायर्स बढ़ेंगी भी। और कोई सब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेल्थ के लिए क्या प्रैक्टिस करी, मेनली आपकी प्रैक्टिस, मतलब कोई लिख देखो, रहा है चैट में। हेल्थ के लिए ना, मैं हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। अ, आज से ही करना है सबको। जब भी आप देखो, ये यहीं से मैंने सीखा है, कुछ अपना भी दिमाग लगाया है, ज्यादा चीज यहाँ से सीखी है। हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी वो बेसिकली 70% वाटर है। ठीक है ना, ये सबको पता है। इसका मतलब इस बुक में आएगा चैप्टर, वो हेल्थ वाले में आता है। मैं उसी को रिपोर्ट एडवांस में बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या होता है कि अगर आपको अपना हेल्थ, और मैंने पता है एक और चीज मैं बीच में अपने वाले से किसी और को बताने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त है, तो उसकी वाइफ की ना थोड़ा तबीयत वैसी नहीं है जैसी वो होना चाहिए। तो इस इज इन वेरी टफ सिचुएशन। तो मैंने उसको उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक दिन, वो थोड़ा मेरी बात सुनता है, तो मेरे से ऐसा शेयर कर रहा था कि उसकी हेल्थ ऐसी नहीं है जैसी वो चाहिए। तो मैंने उसको बोला, यार आप एक काम करो मेरे कहने से, कि आप ना जो वाटर होता है ना, जैसे वाटर प्रैक्टिस आती है, आप उसको ग्रेटिट्यूड करना। ग्रेटिट्यूड करके जैसे ही आप वाटर को ग्रेटिट्यूड करेंगे हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए, तो आपका जो बॉडी पार्ट्स है ऑटोमेटिकली दे विल, मतलब वो, अगर कोई किसी को कुछ कंडीशन ऐसी है कि जैसे वो नहीं चाहते, वो भी सब ठीक हो जाएगा।
और वो हेल्थी तो रहेगा ही रहेगा 100%। तो उसको हेल्थ ठीक रखने के लिए सीधे डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा वाटर से। अगर किसी को अपना हेल्थ ठीक करना है या हेल्थ मतलब उसको हेल्दी रहना है, तो वाटर को ग्रेटिट्यूड करना है। और वो डेली हम वाटर पीते ही पीते हैं। तो उस वक्त हल्का सा एक बार मन में, आप ठीक है बोल नहीं पा रहे हो, आप किसी ऑफिस में हो, भीड़ में हो, कहीं भी सिचुएशन में हो, तो कोई बात नहीं, आप बस एक बार मन में सोच लो कि थैंक यू, या मतलब जैसे जो भी फीलिंग्स आप दे सकते हो अच्छे पॉजिटिव। तो गुड हेल्थ रखने का तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको सिर्फ वाटर पे फोकस करना है, और कैसा भी पानी आप पियोगे ना, तब भी आप ठीक रहोगे। ये तो मतलब हेल्थ का तो बहुत छोटा सा, बिल्कुल बहुत छोटा सा पॉइंट है कि आपको उस टाइम पे जब पानी आप पी रहे हो, कहीं पे भी हो, रास्ते में जा रहे हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, मतलब आप देखना इतना जल्दी रिकवर करोगे या इतना जल्दी आपको लगेगा। मैंने अभी किसी को ना ज्ञान दिया बहुत बड़ा, आपको भी देता हूँ। तो कहीं गया था, एक आंटी मिली मतलब मेरे को ना, तो मतलब मेरे रिलेटिव्स के यहाँ की। तो बोल रही कि वो मैं मतलब ऐसे थोड़ा सा फील करते हैं जैसे ओल्ड ओल्ड एज में। मैंने कहा देखो आंटी, क्या है ना, भगवान ने ना सिस्टम क्या बनाया है, एज तो आपकी बढ़ेगी, पर बूढ़े होने का कॉन्सेप्ट नहीं बनाया। मतलब देखो, एज तो क्या है ना, हमारी बढ़ती रहती है, फिर साइकिल घूम रही है जो 24 आवर्स है, वो मतलब वो एक यूनिवर्स का चक्कर है ना, जिससे भी टाइम हो रहा है। तो एज तो हमारी बढ़ेगी, बट बूढ़े नहीं होंगे आप। तो आप कह रहे कि लोग बोलते हैं, मैंने कहा लोगों को बोलने का तरीका क्या है? अगर लोगों ने, किसी ने आपको बोल दिया कि आप बूढ़े हो गए, तो उस वक्त उस पर कोशिश करो कि उसको मना कर दो कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ या बूढ़ी नहीं हूँ, ठीक है ना। एक तो तरीका ये है। अगर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, सिचुएशन में मैंने बोला कि वो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम नहीं बोल पाते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि भाई अपने मन में सोच लो। भाई ठीक है, कई बार ऐसा सामने ऐसी सोसाइटी में होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि आप नहीं बोल पा रहे, समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है ना कि हम लोग नहीं बोल पाते हैं। तो कोई बात नहीं, उसका एक सोल्यूशन ये है कि अब नहीं बोल पा रहे हो आप, तो छोड़ दो। आप उसको मन में सोच लो अपने कि भाई नहीं, मैं तो यंग हूँ, बस, तो हो गया। तो वो आपकी जो सिचुएशन है, आप उससे बाहर आ जाओ। और हम, आई एम डैम श्योर, मैं लिख के देता हूँ आपको कि आप हमेशा फिट रहोगे। मतलब यहाँ पे जितने ग्रुप में सब लोग हैं ना, मैं लिख के दे दूंगा, आपकी सबकी 100 साल आप जीने वाले, सीरियसली। मतलब ये बात ना आप नोट वाह करके रखो, वाह। मतलब सच बता रहा हूँ ये बात। अजीम और ने ब्लेसिंग दी है सबको। नहीं नहीं, ये सच होने वाला है हेल्दी, ये। 100 years Yes. हेल्दी। हाँ, 100 100 आप अच्छा, सब तब जितने भी भी हम ऐसे ही दिखेंगे ना राजी, 40 years हाँ, में? यस, हमेशा जवान। दिखेंगे। देखो वो क्या है ना, दिखेंगे। मैंने भी अभी मैं सोच रहा हूँ आजकल इस बारे में बहुत ज्यादा ना, सीरियसली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और आजकल मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन के ऊपर कि यार, अभी जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत यंग फील कर रहा हूँ, बताया ना मैंने। तो मैं देखता हूँ यार, मैं यंग तो फील कर रहा हूँ, पर दिखने में कैसा लगता हूँ, तो इस बारे में मैं सोच रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि हम कैसे दिखेंगे, आई एम नॉट, मतलब इस बारे में हम श्योर नहीं हूँ कि कैसे दिखेंगे, बट हाँ, यंग तो रहेंगे। मतलब वो तब भी जब 100 साल के होंगे। एक बार हमने बात भी करी थी ना पहले कि वो, इस बुक में भी आता है कि हमारी बॉडी ना रिजनरेट करती है। बहुत सारे लोगों ने, मुझे किसी ने भी कल भी बोला था, ये कल परसों भी किसी ने बोला था कि ऐसा कि हमारी बॉडी ना रिजनरेट करती है। और ये ट्रू है, ये मतलब साइंटिफिकली भी प्रूफन, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि कहने वाली बात नहीं है, सिर्फ ये साइंटिफिकली प्रूफ है। जो, क्योंकि हम लोग तो सब पढ़े लिखे, साइंस पढ़ी लिखी लोग हैं, तो हम थोड़ा अच्छे से जल्दी से समझ जाते हैं ये वाली सब बात। तो साइंटिफिकली प्रूफ है कि रिजनरेट करती है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी बात है, इस खाली थॉट का अंतर है, फीलिंग्स का अंतर है, बस बहुत छोटा सा। और वैसे तो बहुत कुछ है, घंटों भर मैं बोल सकता हूँ अभी, क्योंकि इतने सारे दिन से मैंने प्रैक्टिस करी थी। और अभी तो कैरियर का है, तो मेरे ड्रीम्स भी थोड़ा बड़े हो गए हैं अभी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उनको बहुत जल्दी अचीव कर लूंगा, है ना। क्योंकि थोड़ा सा कैरियर का एक, मैं शायद सेटिस्फाइड नहीं था कुछ दिन पहले तक, बट अभी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया है बहुत ज्यादा। जब सिचुएशन जब के अकॉर्डिंगली होने लगती है, तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। अभी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया है। और सिचुएशन अकॉर्डिंगली हो रही है, मतलब अभी सिचुएशन, आप जो प्रैक्टिस करेगा ना, उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि जो आप इधर सोचोगे उधर पूरा होगा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। मतलब जैसे अभी क्या हो रहा है कि मैं कुछ दिन से सच में बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं इधर सोचता हूँ उधर पूरा, सीरियसली, मतलब ये वाह।
वाह, मतलब कुछ दिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी आप सोचोगे भी नहीं हो जाएगा। हाँ सोचूंगे हम, ये भी हो सकता है एब्सोल्युटली, क्योंकि ये होता है ये। मैं उस लेवल पे नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं जब हम्म। एक डेढ़ साल पहले जब मैं मतलब सेशन कर हाँ। हाँ जब मैं कर रहा था, तो उस समीना कुछ बता रही थी कि वो मिठाई उठाई की जैसे बातें बताती थी ना, कि हमने सोचा था कि मेरे को याद है कि वो जैसे मिल गई, तो मुझे लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है उस वक्त, मतलब। बट हम्म। अभी तो क्या हो रहा है कि हम कुछ लोग खुद से आगे ऑफर करते हैं। आज मुझे किसी ने, मैं दिखाता हूँ, अगर दिखता था, इतने सारे कूपन्स दिए हैं, ये मैं दिखाता हूँ, अभी मेरे पास रखे हुए हैं, अगर दिख रहा है, इतने सारे डिस्काउंटेड वाह। कूपन दिए हैं, मतलब मैं कितने बताऊं, ये इतने सारे होंगे, देखो ना, ये लेड बैक कैफे के हैं, इतने सारे कूपन खुद से लाके दिए हैं, मतलब अभी मेरे सामने रखे हैं, तो खुद से हम्म। देके गया है बंदा मतलब वाह। इतने, तो ऐसे चीजें। और वाह, ब्यूटीफुल राजीव, वाह। ऑफिस में भी क्या हो रहा है कि इतनी सारी फैसिलिटीज वहाँ खुद से मिल रही हैं, मतलब मुझे ज्वाइन करते हैं ना, हम पूछते नहीं है ना कि क्या क्या मिलेगा, तो इतना सारा खुद जैसे आके बोल आपने रहे ए कॉम में आपको जॉब मिली, है ना? तो हैं। आपने सोचा था ए कॉम में जाना है नहीं, आपने? मैंने ना कभी नहीं सोचा था। तो मैंने क्या हुआ कि मैं जब था, ये बहुत अच्छी कि मैं जब जॉब था, तो मेरा जॉब ऐसा नहीं था कि ठीक है मैं जा रहा था कर रहा था, बट समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो सिचुएशन में ट्राई भी कर रहा था, कुछ बाहर नहीं निकल पा रहा था, मतलब जैसे मैं चाह रहा था वैसे हो नहीं रहा था। तो बट मैं प्रैक्टिस तो कर रहा था, वो जब जब यहाँ पे, क्योंकि मैं कन्विंस था इस बात से कि ये जो यहाँ पे मेरे को बताया था, संविधान ने एक बार बताया था, तो मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कन्विंस हो गया था उस बात से कि हाँ वो बिल्कुल बात सही है। तो ये भी क्या होता है ना कहीं यूनिवर्स आपको चूज करके रखती है चीजों के लिए, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्ट है। इतने यस। सारे करोड़ों लोग हैं ना, तो यहाँ जो कनेक्टेड है आप लोग ना, ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। मतलब आप यहाँ पे सुन पा रहे हो उस चीज को, आप सबसे बड़ा ब्लेसिंग एक यही है। तो जब सुन पा रहे हो, ठीक है, अ, किसी का कितना टाइम निकाल पाता है प्रैक्टिस करने के लिए, वो ज्यादा वो भी इम्पोर्टेंट है, बट आप कनेक्टेड हो, सबसे ज्यादा ब्लेसिंग है। फिर मैंने को कनेक्ट हुआ, फिर मैंने नो बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस के मैंने उसको ट्राई किया। तो ठीक है, जैसे बुक में बोला डिजायर लिखने के लिए, मैंने डिजायर भी लिखा। फिर हमने, मेरे को स्टार्टिंग में जो बहुत प्रॉब्लम सैलरी हो रहा था। लिखी थी, जो आपने सैलरी लिखी वो एक्चुअली सब मैंने कुछ? मैंने मैंने सैलरी, मैंने एक कंपनी का नाम लिखा था जहां मैंने, तो मेरे साथ क्या होता है शायद कि जैसे मैं सोचता हूँ ना कहीं उससे ज्यादा मिलता है, एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता है। तो वाओ, मैंने वाओ, मैं, दिस व्हाट आई हाँ वांटेड टू हियर। हाँ, तो मेरे साथ क्या हुआ कि जहां मैंने कंपनी का नाम लिखा था, एक बार बोला ना स्पेसिफिकली लिखना आज भी ये एक्टिंग है। राजीव का बिलीफ सिस्टम भी है ना, कि मतलब नहीं नहीं एक बार हुआ नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ये बिलीफ सिस्टम हो, जैसे आपने एक बार ऐसा हो गया कि ठीक है, आपने ये एक्नॉलेज किया कि जैसा जैसा सोचा उससे बहुत ज्यादा कहीं ज्यादा मिला, तो आप उसको हर केस में, हर सिचुएशन में उसको आप एक्नॉलेज भी करते जाते हो, तो इसीलिए वो चीज। और कई बार क्या होता है कि लोग उसको मतलब इग्नोर कर देते हैं ना, कि हाँ ठीक है ऐसे हुआ होगा मैंने सोचा, पर आप उसको एक्नॉलेज भी करते हो एट द सेम टाइम, तो वो भी एक्चुअली कमेंडेबल है। हाँ, नहीं नहीं, लाइफ में क्या है ना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर्सनल लाइफ में भी और कहीं पे भी एक्नोलेजमेंट बहुत जरूरी है एक्चुअली। मतलब जैसे अभी हम थोड़ा सा इस लेवल पे आ गए कि हम जैसे ऑफिस में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, कहीं पे पर्सनल लाइफ में, टीम मैनेजमेंट, जैसे हम टीम में काम करते हैं, तो वहाँ एक्नोलेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है ना, किसी भी चीज का ना एक्नोलेजमेंट बहुत जरूरी है, और बहुत बड़ी बात नहीं है एक्नोलेजमेंट करना, समझे ना। तो अभी क्या हुआ कि जैसे मैंने बोला कि मेरे को बेटर मिला, जो मैंने कंपनी का नाम लिखा था, तो सैलरी वगैरह शायद मैंने लिखी थी, मेरे को देखना पड़ेगा कि डेढ़ साल पुरानी बात थी वो डायरी निकाल के। तो एक और बात है, मेरे पास बहुत सारी डायरी रखी थी, सब भर गई मेरी तो सब वाओ। खत्म हो गई। फिर मैंने कम उससे बेटर मिला। फिर जैसे मैं सिचुएशन चाह रहा था, तो उससे भी जैसे मैं कंपनी में चाह रहा था, उससे बेटर मिला। फिर वहां पे परिस्थिति ऐसी बनी कि यू नो, पर मैंने पॉजिटिव रखा अपने आप को। थोड़ा सा बीच में टफ सिचुएशन भी आई, मैंने समिता को एक बार बात करना चाह रहा तो बात नहीं हो पाई। तो जैसे मैं चाह रहा था, मुझे एक बार बीच में ऐसा लगा कि यार मैं फंस गया हूँ कहीं पे। तो बट उस पीरियड में मुझे इतना बिलीव था कि यार नहीं, ये जो टफ पीरियड आ रहा है ना, मतलब क्रिएटिंग समथिंग गुड, मतलब वो मतलब यस। अच्छा होने के लिए, हमें स्टे नहीं करने के लिए। फिर क्या हुआ कि वो बहुत शॉर्ट पीरियड, मैंने कहा ना बहुत शॉर्ट पीरियड में मैं यहाँ से यहाँ फटाफट चेंज हो गया। तो एक्चुअली यूनिवर्स ने ऑटोमेटिकली आपके लिए प्लान करके रखा हुआ था। तो मेरा ये दिमाग वेरी में चल गुड। रहा था कि यार ये यस। प्लान करके रखा हुआ है,
तो फिर जैसे प्लान किया, फिर वो ऑटोमेटिक अच्छी सिचुएशन में आ गई। और पता है अभी भी क्या है, अभी भी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है। मतलब मैं तुम्हें सीक्रेट बता देता हूँ एडवांस में कि अभी अभी भी मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। मतलब नॉट ओनली फॉर कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारी चीज़ों में जो जो अभी हमने आज इसमें स्पेशली साक्षी ने जो पॉइंट्स बताए हैं, वो उसमें हेल्थ है, मटेरियल डिजायर्स है, बहुत सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं, उसमें 4-5 पॉइंट बोले थे ना, साक्षी ने भी पढ़ाए थे, तो वो सब के लिए मैं यहाँ उन सब में मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। मतलब मेरा सिचुएशन अभी ऐसा है। Very good, very good. हाँ। Thank you for और sharing that. You really, हाँ really very detailed way में आपने बताया। और I think अब सबकी रात हो गई होगी ज्यादा, I don't know, हाँ, सॉरी क्योंकि सॉरी। सब लोग, हाँ, it's okay. We are very very grateful for your sharing. इतनी प्रैक्टिस करने के लिए आपका बहुत थैंक यू। और हर बात को इतने प्यार से बताने के लिए, मतलब I just love the way you share. I mean, इतनी honestly होता है ना, जो भगवान जी के बच्चे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, innocent. Thank you so much, Raji, for being the way you are and practicing and causing your dreams come true. और भी हम आपसे बस शेयरिंग्स लेंगे आप, जब हाँ, और बस और आप और सब ड्रीम्स लोगों से पूरे ये कि होंगे। सब लोगों से यही रिक्वेस्ट किया, मतलब बस बिल्कुल एकदम कर दो आप लोग स्टार्ट, चाहे जैसे भी सिचुएशन में हो, जहाँ पे भी हो। पता है एक और बात इंपॉर्टेंट, एक और बहुत बहुत जरूरी, आजकल पता है मेरी आंखें कितने बजे खुलती है? 4 बजे ऑटोमेटिकली आंख खुल जाती है, 4:30 बजे, सीरियसली। मैं कई बार तो सोता रहता हूँ जबरदस्ती, बट फिर मेरे को फील तो हो रहा था कि वो भगवान मेरे को उठा रहे हैं ऑटोमेटिकली, जैसे होता है ना, उठो उठो उठो। बट कभी कभी बॉडी थोड़ा सा फिर वो होता है, ऑटोमेटिकली ये होने वाला था आप लोग के साथ। Thank you so much. चलो, let's close today. Thank you so much everyone for joining. Thank you, Sakshi. You can close it. You can. रिकॉर्डिंग स्टॉप कर Thank दूँ you. हाँ, मैंने कहा you can say the closing. Okay, thank you so much everyone. Let's ना? close for today. See you हम्म। tomorrow. Yeah. ओके, Bye-bye. बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग विद मी, थैंक यू। Oh, come on. You were very good. बाय। Yes. Thank you.